आज जो है हम आपका एक नया अध्याय अध्याय नंबर 6 संख्याओं में भी है खेल। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम संख्याओं में भी है खेल, तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा संख्याओं में क्या क्या खेल है। ठीक है, कैसे हम संख्याओं में मतलब बोलना चाहिए नंबर्स कैसे निकालेंगे। अगर कोई मल्टीप्लाई दिया, जैसे कि आपने को अल्फाबेट के रूप में दिया रहेगा, अल्फाबेट मतलब समझ रहे हो ABCD, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब आपको जो अल्फाबेट जो नंबर रहेंगे ABCD उसी टाइप का दिया रहेगा, इसमें उसकी वैल्यू पता करना। ठीक है, तो कैसे संख्याएं कार्य करती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, संख्याओं में भी है खेल। ठीक है, तो देखिए इसको समझने से पहले कुछ हम समझ लेते हैं जो कि आगे चल के यूज होगा। तो देखिए पहला हम समझते हैं आपका अंक, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं डिजिट। तो हमारे जो गणित जो है इसमें कितने अंक है, कितने अंक है जी, कितने अंक है, 10 अंक। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और तो ये 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए, और 0 ऐड हो जाता है, कितना हो जाता है, 10। कितने हैं, 10 है। अब बात करते हैं यहाँ पे संख्या। तो संख्या क्या होता है जी, जिसको आप लोग बोलते हैं, या लिख देता हूं संख्याएं, नंबर्स। क्या होते हैं नंबर्स, क्या होते हैं नंबर, जब इन अंकों को मिला के लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, संख्याएं कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक अंकों को मिलाना क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 0 6 8 7 9 2, ठीक है, कुछ भी, और आगे 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 आते जाएगा, जितना आप लिखोगे उतना बनते जाएगी। तो दो या दो से अधिक अंकों को मिला के लिखना क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं हम, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स या बोल सकते हैं संख्या। ठीक है, या इसी को अचर संख्या भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बदलते रहेगी। अल्फाबेट संख्या किसको बोलते हैं, अल्फाबेट आप लोग पढ़ गए हो ABCD, ये ABCDEF, और कहां तक जाएगा जी, ये Z तक। कहां तक जाता है, Z तक। तो ये सारे जो है आपका अल्फाबेट नंबर से अल्फाबेट संख्याएं कहलाएगी। चौथा बात इसमें हम सीख लेते हैं गणितीय संक्रिया। बताइए गणित में कितने प्रकार की संक्रिया होते हैं, गणितीय, गणितीय संक्रिया, गणित में कितने प्रकार के संक्रिया होते हैं जी, गणितीय, गणित में कितने प्रकार के संक्रिया होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, धन, ऋण, गुणा, भाग, या ऐसे बोल सकते हो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो गणित में कितने प्रकार की संख्या हो गई, 4 प्रकार की। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया, यहां पर देखो हमने क्या देख लिया, अंक समझ लिया, संख्या समझ लिया, अल्फाबेट नंबर समझ लिए, और गणितीय संख्या समझ लिया। पूरे अध्याय में इन चारों के बारे में ही स्टडी करेंगे, और इन चारों के बारे में खेल, खेल मतलब इन चारों में रिलेशन जानेंगे कि किसको बदलने पे क्या होगा। तो ये 4 प्रकार के जो है पूरे आपके चैप्टर में हम कार्य करेंगे। क्या करेंगे, अंक, संख्या और अल्फाबेट संख्या जो है इसको गणितीय संक्रियाओं द्वारा इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे क्या बात आती है जी, अभी तक देखो, जैसे कि मैं आपको बोलूं जोड़ना, ठीक है जी, तो अगर मैं आपको अंक दे दूं, ठीक है, अंक दे दूं, सुनो ना, इसको ना अल्फाबेट संख्या के बदले ना इसको जो है अल्फाबेट अक्षर लिखो, ज्यादा अच्छा है, अक्षर है एक्चुअल में, संख्या लिखना ठीक नहीं है। इसके लिए एक नया नाम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, अल्फाबेट अक्षर। क्या लिखोगे, अक्षर। ठीक है, अभी तक आपने जो है संख्याओं में अगर जोड़ा, जैसे कि देखो उदाहरण के लिए देखिए, आपने अभी तक, अगर मैं आपको बोलूं कि 44 में आप जो है 45 जोड़ दो, तो आप जोड़ के बता दोगे। दूसरा मैं आपको बोलूं कि आप जो है 55 में जो है 22 का या 51 कर दू, नंबर बदल देता हूं ना, सेम सेम जैसे दिख रहा है, ये इसका गुणा करिए, सामने में गुणा का चिन्ह लगाना, मतलब दोनों क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो आप जो है बड़ी आसानी तरीके से बता दोगे, क्योंकि यहां पर क्या है,
यहां पर संख्यानात्मक मान है। कैसा मान है जी? संख्यानात्मक मान है। इसका मान फिक्स है, इसके साथ जोड़ोगे ये आ जाएगा, इसके साथ जोड़ोगे ये आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है ए बी और सी डी की वैल्यू बताइए, ये ठीक है जी। या मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक नंबर ले लेते हो, जैसे कि ई एफ जी एच है, और ये जो है मुझे हल करने पर एफ एफ दो एच प्राप्त होते हैं। समझो ये ऐसे नंबर मिलते हैं ये। अब मुझे यहां पर ई एफ जी एच का मान निकालिए। तो देखिए, अगर मैं ये वाला अगर बोलूं, संख्यात्मक मान आपको बोलूं, अंक बोलूं, तो आप जो है डायरेक्ट उसको ऐड करके बता दोगे। परंतु यहां पर कैसी संख्या आ गई? अल्फाबेट अक्षर आ गई। इसको कैसी संख्या बोलेंगे? अक्षर संख्या बोलेंगे। इसको कैसा संख्या बोलेंगे? अक्षर। अब देखिए, अक्षर क्या होते हैं? आप लोग तो पढ़ के आए होंगे ना, शब्द अक्षर ये सब जान तो रहो ना, वर्णमाला जो पढ़ के। तो उसी प्रकार के क्या है, ये अक्षर हैं, जो क्या होगा, जुड़ जुड़ के बनते हैं। ठीक है ना। इधर सुन लो, अक्षर पढ़ के आए हो ना वर्णमाला में। ठीक है, वर्णमाला किसको बोलते हैं? अक्षर। अक्षर से ही जुड़ जुड़ के सारे संख्याएं बनती कि नहीं बनती है? तो ये क्या है? अक्षर है। ये कैसा अक्षर है? ये अंग्रेजी के अल्फाबेट वाले अक्षर है। तो अक्षर यहाँ पे लिखूंगा तो क्या कैसा वाला अक्षर लिखूंगा मैं? अल्फाबेट वाला अक्षर लिखूंगा। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर जो है ये समझना है कि ये जो है हमने पढ़ के आया है। क्या करके आया है? पढ़ के आया हुआ है। अब जो है जो ये अक्षर संख्या है, इसका मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अक्षर संख्या जो है, इसका जो है हम मान ज्ञात करेंगे। इसका मान कैसे पता करेंगे, इसके बारे में इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब देख देते हैं इसमें आपका जो है विस्तारित मान। ठीक है, अगला टॉपिक आपका समझ लीजिए, विस्तारित मान। विस्तारित मान या विस्तारित, ठीक है, या इसी को हम लोग लिखते हैं स्थानीय मान। एक जब अंकों को प्रसार करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं जी? स्थानीय मान बोलते हैं। उसके पोजीशन को बताना, उसकी जगह को बताना। ठीक है जी। तो विस्तारित मान या स्थानीय मान देखिए, तो अगर मैं आपको जैसे कि किसी एक संख्या, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। संख्याओं में क्या होता है? इधर से पढ़ते हैं ना, इधर से पढ़ते आते हैं। इधर कौन सा अंक होता है? इकाई। इधर कौन सा होता है जी? इकाई। इधर कौन सा होता है? दहाई। उसके बाद क्या आता है? सैकड़ा। उसके बाद क्या आता है? हजार। उसके बाद क्या आता है? 10,000। इधर क्या आएगा? 10,000। क्या यही रुक जाएगा? नहीं, ये और इधर आगे बढ़ते जाएगा। इधर ये बांट देता हूं ना डिवाइड में, ताकि आप लोग पता चल रहा है कि इधर का इधर ला के जोड़ दिया। ठीक है, ये जो है इधर ये इसी तरह क्या हो जाएगा और इधर आगे बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, प्रारंभ कहां से होता है जी? ये राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड बिंदु इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करते 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 आगे और जितना जानते हो उतना। लेकिन अपन को सिर्फ इतना तक चाहिए, 1 2 3। अगर आपने इस चैप्टर में अगर आपको समझना है ये क्या है, तो ये 3 तक आप लोग जान ले, सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है, क्या जानना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दी 525। ठीक है जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 500 धन 200 होगा कि 20 होगा? 20 धन 5। या इसी को ऐसा भी लिखते हैं, देखो ये 5 कौन सी संख्या? अच्छा ये नंबर बदल देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये वाला 5 है कि ये वाला 5 है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इस 5 को बात करूं तो 5 कौन से जगह पर है जी? सैकड़ा। तो इसको 5 गुणा 100 लिख सकते हैं। 2 कौन से जगह पे है? दहाई। दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 100, 2 गुणा 10 और 6 गुणा 1। ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये तो हो गई हमारा संख्यानात्मक मान। इसको क्या बोलेंगे? संख्यानात्मक मान। ठीक है, अब आपके बुक में आएगा अक्षर मान या अक्षर संख्या। ठीक है, उसको क्या से डिनोट करेंगे हम? अक्षर संख्या से जो है हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अक्षर संख्या के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अक्षर संख्या आपका क्या लिख लूं? जैसे कि मैं लिख लिया PQR। अब देखिए,
अब इसका विस्तारित रूप क्या होगा, जो आपका अक्षर मान है इसका विस्तारित रूप क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी वही नियम लगाएंगे जो ऊपर में लगा रहे हैं। कैसे नियम, ये कौन सी जगह पे है, इकाई, ये कौन सी जगह पे है, दहाई, ये कौन सी जगह पे है, सैकड़ा। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं, देखो पी गुणा सैकड़ा पे है मतलब 100, ठीक है, क्यू गुणा कौन सी जगह पे, दहाई मतलब 10, और आर किस जगह पे है, इकाई जगह पे, तो क्या लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 पी धन 10 क्यू धन आर, ये एक के साथ गुणा होगा तो वही आ जाएगा आपका मान, ठीक है ना, एक के साथ गुणा होगा किसी संख्या का तो वही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है पी क्यू आर का विस्तारित रूप। तो हम जो है ये जो आपकी बुक में जो अक्षर संख्या रहेगा उसको जो है संख्याओं की तरह ही लिखेंगे। जो संख्याओं में जैसे इकाई मार रहा था तो अक्षर जो शुरू में इकाई होगा, इसके बाद जो है वो दहाई होगा, फिर इधर जो होगा क्या होगा, सैकड़ा होगा, और इधर मान लो आता है तो 1000 10,000 करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जो है आपको पूरे बुक में जो है सिर्फ कितने आएगा, 3 ही आएगा, इसलिए मैं 3 का बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूं, यहाँ पे आर क्या है जी आपका, आर कौन सा संख्या है, इकाई, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यू कौन सा है आपका, दहाई, और पी क्या है आपका, सैकड़ा। क्लियर, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब जो है हम जो है कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि एक और देखिए उदाहरण के लिए नोट, जैसे कि मैं बोलूं पी क्यू और आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, मैंने 4 क्या लिख लिया यहाँ पे, अक्षर लिख लिया, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अक्षर संख्या भी बोल सकते हैं, या अक्षर बोलो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैंने 4 अक्षर लिख लिया पी क्यू और आर एस, ठीक है। अब मुझे जो है यहाँ पे ना आप इकाई बताइए, इकाई अक्षर कौन कौन सा होगा, और यहाँ पे मुझे जो है आप दहाई बताइए कौन कौन सा होगा। देखो ऊपर में देखो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें इकाई कौन सा है, इसमें का इकाई कौन सा है, एस, और इसमें का इकाई कौन सा है, क्यू। तो आपका क्यू, ये एंड का चिन्ह है ना, और लिख देता हूं कंफ्यूजन, क्यू कॉमा लगा देता हूं, क्यू और एस क्या होगा आपका इकाई, और पी और आर आपका कौन सा अंक होगा, दहाई अंक होगा, ठीक है। देखिए और अगर मैं इसको विस्तारित रूप में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 10 पी धन क्यू, और आर एस को कैसे लिख सकता हूं, आर एस को कैसे लिख सकता हूं 10 आर धन एस, लिख सकता हूं, ठीक है जी। चलो क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आएगा। चलो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको जो है विस्तारित रूप में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, विस्तारित रूप में लिख के लाएंगे आप लोग घर से, ठीक है। देखो ए मेल आपके बुक का ही दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है ज्यादा अच्छे तरीके से बनाओ, ए मेल एक्स वाई ए बी, ठीक है, पी क्यू एम और एक्स वाई जेड, ये इतना को जो है आप जो है इसका विस्तारित रूप या बोल सकते हो स्थानीय मान जो है आप लोग लिख के लाएंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। इतना काम आपको करना है, ठीक है। चलो इतना को लिखो आप लोग। देखिए अभी हमने क्या देखा कि अगर हमको कोई संख्यात्मक मान दिया रहा है, संख्यात्मक मान कैसे कहने का मतलब, जैसे देखिए 41 में आपको जोड़ने के लिए बोल दे 42 को, तो आप जो है इसको डायरेक्ट जोड़ के बता सकते हो। अब हम जो है इस अध्याय में आपको क्या पढ़ने वाले हैं, अक्षर मान, मतलब अक्षर दिया रहेगा आपको, जैसे कि ए बी डिवाइड बाई सी डी दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि इसको जब ऐड करोगे तो ए आएगा और बीच में जो है 3 आएगा और इधर मान के चलो सी आएगा, ऐसा कुछ दे दिया है। तो ये जो है आपका क्या है, अक्षर वैल्यू है, इसको बोलेंगे अक्षर मान, मतलब इसका जो ये क्या है, अक्षर है, ठीक है, या अक्षर संख्या है, ये इसका मान कुछ भी हो सकता है, सोच सकते हो। ये समझ लो कि ये क्या है आपका अचर मान है, और ये क्या है आपका चर मान है, जिसका मान क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको नोट करके जो लिखा रहा हूं, ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट का यूज करके आगे जो है आपके प्रश्न बनेगा, इसका यूज बहुत है, ठीक है ना। तो पहला ये देखिए यहाँ पर, यहां जैसे कि लिखवा दिया, कहीं ए लिखवा दिया, बी लिखवा दिया, एम लिखवा दिया, एन लिखवा दिया, ठीक है, कहीं पे हम एक्स लिखेंगे, कहीं पे वाई लिखेंगे, कहीं पे ए बी लिखेंगे, कहीं पे सी डी लिखेंगे,
या कहीं पर जैसे कि XYZ लिखेंगे, कहीं पर ABC लिखेंगे, अगर 3 नंबर का आता है तो इत्यादि बहुत सारे नंबर हम लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यह यहां ABC जो किसी ना किसी, ये सारे अक्षर जहां जहां ये सारे अक्षर, ये सभी अक्षर संख्या बोल सकते हैं, नहीं तो अक्षर ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अक्षर संख्या किसी न किसी संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। संख्यात्मक स आधा ख मिले या आत्मक है ना संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो संख्या जो है किसी न किसी संख्यात्मक मान को क्या करेगा, वो प्रदर्शित करेगा। ये जो अक्षर संख्या है किसी किसी संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला। दूसरा, यह संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी संख्या हो सकता है। कोई भी संख्या हो सकता है। इसी को देखो और क्लियर कर रहा हूं। जैसे कि तीसरा नंबर पे देखो, ए अक्षर, ठीक है, अक्षर मैंने ले लिया, अक्षर ए बी एम एन का मान, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक संख्या होगा। एक संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले मैंने क्या लिखा, यह जो मैं लिखा हुआ हूं अक्षर संख्या, या ये जो अक्षर मैंने लिखा हुआ है, इस अक्षर का मान क्या होगा, इतने के बीच का होगा। माने कितने हो सकते हैं, 10। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई भी संख्या हो सकता है, कोई एक। ठीक है, ए में बी का मान 0 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक संख्या हो सकता है। ठीक है, ये इसी बात को दोबारा लिखा हूं ना। चौथा नंबर पे ये समझिए, एक अक्षर का संख्यात्मक मान सिर्फ एक अंक का होता है। एक अंक का होता है। समझ में आ रहा है ये बात। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, इधर समझ लो। जैसे कि ए बोल दिया तो ए का मान जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, एक एक हो सकता है। इनमें से कोई हो सकता है। जैसे कि ए कोई संख्या ले लिया, इस संख्या में से कोई एक मान हो सकता है। परंतु अब अगर मैं बोलूं ए बराबर 22 तो ये क्या है, गलत है। 2 अंक कभी भी नहीं होगा। एक अक्षर का संख्यात्मक मान सिर्फ एक अंक का होता है, 2 या 2 से अधिक अंक नहीं होगा। जैसे कि बोलूं ए बराबर 2 2 3 है या 2 5 3 है, अलग कर, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बोल दूं सर ए का मान जो है ये होता है 12, तो ये भी नहीं हो सकता। ये मतलब नहीं होगा। ठीक है, मान नहीं होगा, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, मान नहीं होगा। क्या समझे बताइए, मेन पॉइंट यही है। मेन पॉइंट यही है, इसको क्या समझे। मैंने आपको क्या बताया, एक अक्षर का सिर्फ एक अंक मान होगा, या बोल सकते हो एक अंक वैल्यू होगी। 2 अंक नहीं होगा, 3 अंक नहीं होगा, 4 अंक नहीं होगा। कितने अंक होगा एक अक्षर का, एक अक्षर का कितने अंक होगा, सिर्फ एक अंक होगा। जैसे कि एक कोई संख्या है जिसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है,
5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, परंतु 22 नहीं होगा, 253 नहीं होगा। ये बराबर को काटा हूं ना, बराबर लिखे कट किया हूं, नहीं होगा, बराबर मान नहीं होगा। क्लियर है? एक अक्षर संख्या का मतलब एक अक्षर का कितना मान होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कौन कौन से होंगे? 0 से लेकर 9 तक के, बाकी डबल नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है ना? चलो अगला एक चीज और देख लीजिए, ठीक है, आप 5वां नंबर पर, ठीक है, जो कि मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अक्षर संख्या का अक्षर संख्या का मान, ठीक है, हमेशा धनात्मक धनात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्या होगा। अक्षर संख्या का मान हमेशा कैसी संख्या होगा जी? धनात्मक संख्या होगा। धनात्मक, वो भी लिखो, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लो, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ये पूर्णांक मतलब समझ रहे हो, जिसको बटा वटा ग्रुप में नहीं लिख सकते, सीधा बस धन 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 ही लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो 6वें नंबर पे लिख लो, अक्षर संख्या का अक्षर संख्या या अक्षर, समझ गया ना? अक्षर में क्या होगा जी? ये कोई संख्या है ना, कोई मान होगा, इसीलिए उसको लिख रहा हूं अक्षर संख्या। अक्षर मतलब ABCD अल्फाबेट के जो है वो सारों को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षर संख्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। या अक्षर भी बोल दोगे तब भी क्लियर है, ठीक है। अक्षर संख्या का मान पहला क्या? ऋणात्मक, क्या बोला? ऋणात्मक, ठीक है। और उसके बाद और कौन सी संख्या आती है? ऋणात्मक, फिर आता परिमेय, और हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद कौन संख्या आते हैं? ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय को और क्या नाम से जानते हो आप लोग जी? और क्या नाम से जानते हो? वर्गमूल। वर्गमूल बोलते हो ऋणात्मक को ही, या अपरिमेय को क्या बोलते हो आप लोग? वर्गमूल। और क्या संख्या होती है? और होता है भिन्नात्मक या भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, ठीक है। और क्या आएगा? मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, ठीक है। ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा, वर्गमूल, वर्गमूल, भिन्न संख्या, अक्षर संख्या, ऋणात्मक, परिमेय, वर्गमूल, भिन्न संख्या कभी भी नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। देखिए एक चीज और बता दूं, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिखा हूं तो इसमें शून्य शामिल रहेगा ना। धनात्मक पूर्णांक में क्या शामिल रहेगा? शून्य रहेगा, ठीक है, ठीक है जी। शून्य क्या रहेगा? शामिल रहेगा। शून्य धन है कि ऋण है? नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये जो है अभी धनात्मक पूर्णांक आने मतलब इसमें शून्य भी शामिल रहेगा, ठीक है। और 1 से लेकर कहां तक आएंगे? 9 तक आएंगे, क्योंकि एक ही अंक होता है, ठीक है। और दूसरा आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? अक्षर संख्या का मान ऋणात्मक नहीं होगा, सुन लीजिए, ऋणात्मक नहीं होगा, परिमेय, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, मैं एक बार और लिख दिया हूं, ठीक है, भिन्न। और अपरिमेय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गमूल। मैं डबल डबल लिख दूं ताकि आप लोग जानो, ठीक है। नहीं होता है, क्लियर है? ये मान नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ आपका धनात्मक मान होगा, ठीक है। देखिए यहां पर एक चीज और हम देख लेते हैं, अक्षर मतलब क्या? ये आप लोग बार बार आपको अक्षर लिखवा रहा हूं। अक्षर कहने का मतलब है आपका अल्फाबेट के नंबर, अल्फाबेट वाला, जैसे कि A B C D E F, ये कहां तक आएगा? जेड तक आएगा, ठीक है। ये सारे मैं अक्षर संख्या की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आपके अध्याय नंबर 6 संख्याओं में भी एक खेल का आपके करके देखे, जो कि पेज नंबर 112, ठीक है। हालांकि इसमें पेज नंबर नहीं लिखा है क्योंकि स्टार्टिंग में ही है, तो ये नीचे में दिया हुआ है, 113 इधर लिखा हुआ था, ये 112 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करके देखिए जो है, इसमें पहला प्रश्न है,
यदि आपको ए की मान दिया, ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5, डी बराबर 0 हो और किसी अंक का उपयोग एक बार ही करे तो इनमें बनने वाली, ठीक है, पहला पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब इसे संख्या बनाओ, सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो हम क्या करें, इसको पहला देखिए, सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले लिख देते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कौन सी बड़ी है, 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या आ गया, 0। हो गया ना। तो ये कौन से संख्या को और कौन से अक्षर को प्रदर्शित कर रहा है, ए जो है, सॉरी 5 जो है सी को, 4 जो है बी को और 3 जो है ए को और ये जो है डी को। ये तो ये अक्षर संख्या जो है, ये जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा आपका, ये। और अगर आपसे अक्षर पूछे तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, ये अक्षर। इसे आया समझ में। दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी। देखो आपको लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये लिखा है, और दूसरा लिख रहा है ए डी बी सी में कौन सी संख्या बड़ी है। देखो तो ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3, बी की जगह पे क्या दिया, 4, सी की जगह 5 और 0। ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 और डी की जगह पे क्या दिया, 0 और बी की जगह पे 4 और इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, सी की जगह पे 5। अब इनमें से कौन सा संख्या बड़ा है बोल रहा है, बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। हाँ, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है, 3450। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ए बी सी डी बराबर कितना आ रहा है, 3450 संख्या बड़ी है। ये क्या है, बड़ी है। ठीक है, ये संख्या क्या बड़ा है, और किससे बड़ा है, तो लिख सकते हो ए डी बी सी से बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है, देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वह क्या वह 3 अंकी होगी या 4 अंक का। सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे पहले छोटा को लिख देते हैं 0, उसके बाद थोड़ा बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5। ये कैसे बना हुआ है, कैसे बना जी, डी, उसके बाद क्या लिखा हूं ए, उसके बाद क्या लिखा हूं बी, उसके बाद लिखा हूं सी। ठीक है, ये देखो सबसे छोटी संख्या बन गई। ये कितने अंक की है, यह कितने अंक की है, देखो 0 3 4 5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 4 5 लिख सकते हो। शून्य को सामने में शून्य का मतलब रहता है क्या, संख्या में नहीं रहता, तो शून्य को हटा दो तो कितने अंक का हो जाएगा, 3 अंक का। तो यहाँ कितने अंक का है, यहाँ 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। ठीक है, देखिए अगला देखिए चौथे नंबर पे, चौथा नंबर क्या पूछ रहा है, डी डी बी ए सी का मान कितना होगा, ये कितने अंक की संख्या होगी। देखो डी की वैल्यू कितनी है जी, 0, ए का सॉरी बी का मान 4, ए का मान 3 और उसके बाद सी का मान 5। तो ये 0 4 3 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 5 लिख सकते हैं। ये कितने अंक का है, कितने अंक का बना जी, यह 3 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, या 3 अंकों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे प्राप्त होगी, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी में यदि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3, d बराबर 4 हो तो ए बी गुणा सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी धन सी डी कितना होगा। देखो यहाँ पे अल्फाबेट में देखो कैसे दे रहा है, देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, इधर आराम से लिखते रहना, पहले इधर देख लीजिए। देखिए सभी ए बी गुणा सी डी, अब इसको हल करके आपको इसका मान निकालना है, इसका हल प्राप्त करना है। देखो तो इसको जो है सबसे पहले विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 ए धन बी लिख सकते हैं, गुणा इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सी धन डी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी आप हल करोगे तो क्या लिखोगे, क्या करोगे, उसको विस्तारित रूप में लिखोगे। कौन से रूप में लिखोगे जी, विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप क्या होगा, ये इकाई अंक होगा और ये क्या होगा आपका दहाई अंक होगा। तो दहाई में क्या होगा, 10 का गुणा,
ये इकाई अंक होगा और सी क्या होगा आपका दहाई अंक होगा। तो कितने का गुणा होगा 10 का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मान रख दो 10। ए का मान कितना है 1, धन बी का मान कितना दिया हुआ है 2, बंद। फिर इधर देखो 10, ये सी का मान कितना दिया है 3, धन डी का मान कितना दिया हुआ है 4। ये अब आगे देखो 10 धन कितना हो जाएगा ये 2, गुणा ये कितना हो जाएगा 30 धन 4, ये कितना हो गया आपका जुड़ेगा तो ये 12 गुणा ये कितना हो गया 34। कितना हो गया जी 12 गुणा 34। अब 12 का गुणा जो है 34 के साथ कर दीजिए। करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या है आपका हल है। देखिए अगर आपको 12 गुणा 34 का अगर पूरा पूरा करना नहीं आता है तो कम से कम 4 का तो पहाड़ आता ही आता होगा। इससे कर सकते हो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक अंक छूटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 8, 6 4 10 की शून्य, हासिल आया 1, कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका जाएगा 408। ठीक है, तो अतः यहाँ पर जब आप गुणा करोगे ए बी का गुणा करोगे किसके साथ सी डी के साथ, तो कितना आएगा आपका आंसर 408 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब देखिए ये तो गुणा वाला हो गया, अब आपको दे रहा है जोड़ वाला। इधर देखिए जोड़ वाला कैसे जोड़ेंगे। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, इसको विस्तारित रूप क्या होगा, इसका हो जाएगा 10 ए धन बी धन, इधर विस्तारित रूप क्या होगा 10 सी धन डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब विस्तारित रूप करने के बाद मान रख दीजिए। अगर दिया तो 10 ए का मान कितना दिया है 1, धन बी का मान कितना दिया है 2, धन 10 सी का मान कितना दिया है 3, धन डी का मान कितना दिया हुआ है 4। ये आगे देखिए क्या हो जाएगा 10 धन 2, फिर धन इधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30 धन 4, जो कोष्ठक में उसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 12, और फिर धन ये कितना हो जाएगा आपका 34। ये तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी 4 में 2 जुड़ेगा 6, और ये हो जाएगा आपका 4, कितना आ गया 46। तो अतः आप जब क्या करोगे ए बी में जब सी डी को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 46 मिलेगा। देख पा रहे हो कैसे आप एक अक्षर में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना ए बी गुणा सी डी क्या है जी अक्षर मान है या अक्षर वैल्यू है ना। तो इसको देखो अंक में बदल दे रहे हैं, किसमें बदल दे रहे हैं अंक में। जब आप ए बी का गुणा जब सी डी के साथ करोगे कितना आ जाएगा 408, जब उसकी वैल्यू क्या दिया रहेगा ये दिया रहेगा। ठीक है ना, देखो ए बी और सी डी क्या है अक्षर है आपका, इसको जोड़ रहा है, देखो क्या मान मिल जा रहा है संख्यात्मक मान। तो कैसे अंक से हम संख्यात्मक मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जब उसकी वैल्यू क्या हो ये हो तो कितना आ रहा है 46 आ रहा है। तो इस तरह से आपको कोई अक्षर दिया रहेगा उस अक्षर को विस्तारित रूप में बदलोगे और विस्तारित रूप में बदल के उस संख्या का क्या मतलब उस अक्षर का क्या निकालोगे आप मान ज्ञात करोगे। ठीक है, हल निकालोगे। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे हम जो है बनाते हैं। क्लियर है, चलिए नोट डाउन करिए।